गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज दलजीत सिंह फ्रॉम एमबीएसएल जलंधर। और इस वीडियो में मैं एक डिस्कशन करने जा रहा हूं प्रॉपर कि एक्चुअली कनाडा वीजा को हुआ क्या है, कनाडा वीजा को क्या मार्केट में क्या रूमर्स है, लोग क्या सोच रहे हैं कनाडा वीजा को लेके, कनाडा स्टडी वीजा को लेके। तो बात करते हैं इस पे। सबसे पहले देखते हैं हुआ क्या है एक्चुअल में। अगर देखें हम दिसंबर 2023 में, तो कनाडा ने एक डिसीजन लिया था कि अब से जो जीआईसी है वो जीआईसी के अमाउंट डबल कर दी है। पहले ये 10,200 के करीब था, अभी ये 20,000 के करीब हो गया था। तो लोगों ने उस टाइम पे सोचा कि हाँ ये मुश्किल हो जाएगा इतने पैसे अरेंज करने। खैर मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी, अगर जीआईसी बढ़ा है तो आपके बेनिफिट के लिए बढ़ा है। फिर आता है जनवरी 22 2024। यहां पर एक बहुत कह लो कि बड़े चेंजेस आते हैं जो कि इंडिकेट कर दिए थे कनाडा ने पहले से ही, बट इंप्लीमेंट किया है इसने 2024 में। तो वो चेंजेस देखते हैं, चेंजेस क्या था। फर्स्ट ऑफ ऑल चेंजेस ये थे कि जो कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेजेस होके पब्लिक कॉलेजेस का सिलेबस पढ़ा रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स को वर्क परमिट नहीं मिलेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट नहीं मिलेगा। जैसे मैं पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट की बात करता हूं तो सभी के स्टूडेंट के माइंड में यही आता है कि लाइक उनको काम नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, इनकी पोस्ट स्टडी के बाद उनको जो है वो लीगली काम नहीं मिलेगा, ऐसा उसने कहा। और दूसरी चीज जो उसने बोली कि जो स्टूडेंट +2 के बाद 10+2 के बाद जा रहे हैं स्टडी के लिए, उनको भी पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी परमिट नहीं मिलेगा। और तीसरी चीज थी कि तीसरा रूल जो इंप्लीमेंट किया था, जैसे कि आप क्यूबिक में जा रहे हो तो वहां पर आपको CAQ लेनी पड़ती है, वैसे ही आपको यहाँ दूसरे प्रोविंस में, चाहे वो अल्बर्टा हो, चाहे वो BC हो, चाहे वो अंटारियो हो, कोई भी हो, वहां पर आपको एक लेटर जो है कॉलेज या यूनिवर्सिटी से लेनी पड़ेगी। तो ये ठीक है, ये उन्होंने इसलिए किया सो दैट कि जो जिन स्टेट्स में ज्यादा स्टूडेंट्स जा रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ स्टेट्स में कम स्टूडेंट्स आ रहे हैं, सो दैट वो इस चीज को पैरेलल कर सके, बैलेंस कर सके। बट इसमें घबराने वाली बात क्या है, मेरे को ये बताओ। कनाडा में घबराने वाली बात क्या है? अगर स्टूडेंट वीजा पहले तो बंद हुआ ही नहीं है, ये आप सोच लो या ये आप समझ लो, कनाडा में स्टूडेंट वीजा बंद नहीं हुआ है। हाँ, कुछ देर के लिए 1-2 मंथ्स के लिए उन्होंने अंडर ग्रेजुएशन फाइल एक्सेप्ट करनी बंद कर दी थी, बट अभी ये वीजा चल रहा है। अगर आपकी +2 इस साल हो रही है तो आप प्रिपेयर कीजिए IELTS से PT और स्टडी वीजा के लिए अप्लाई कीजिए। तो ये हुआ था। अभी मार्केट में इसको लेकर क्या रूमर है, जो कि मैंने पहले बताया कि मार्केट में लोग सोच रहे हैं कि कनाडा वीजा बंद हो गया। कनाडा स्टडी वीजा बंद नहीं हुआ है। यू कैन विजिट देयर साइट और वहां पर भी आप देख सकते हो। और अगर आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाते हो तो आपको प्रॉपर गाइड करेगा। आप कनाडा जाना है तो दीज आर द ऑप्शन फॉर यू। हाँ, इसमें ये जरूर है कि पहले सिर्फ आपकी चॉइस होती थी कि हाँ भी ओंटारियो में जाना है, बट अगर वहां पर सीट्स अवेलेबल नहीं है तो आपको दूसरी जगह पे शिफ्ट होना पड़ेगा, अपनी चॉइस छोड़नी पड़ेगी। जो चीज आप पहले सोचते थे कि यार मेरा रिलेटिव वहां रहता है, मैं वहां पर चला जाऊंगा, नहीं, वो चीज आपको छोड़नी पड़ेगी। दूसरी चीज होती क्या है कि लाइक जब आप ग्रेजुएशन करके, +2 ना करके ग्रेजुएशन करके जाते हो लाइक कनाडा या किसी भी कंट्री में, तब आप काफी मेच्योर होते हो। देखो, और ग्रेजुएशन के बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करके जाते हो तो वहां साथ में आप अपना स्पाउस भी साथ में लेके जा सकते हो। अगर कैंडिडेट एक फीमेल है तो अपना हस्बैंड, अगर कैंडिडेट एक मेल है तो अपनी वाइफ वो साथ में लेके जा सकता है। तो ग्रेजुएशन में होता भी भैया ऐसे ही है कि लाइक अगर आपकी ग्रेजुएशन से 2023 की है, 2022 की है, तो आप अपना 2 साल का एक्सपीरियंस शो करके कनाडा के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये ग्रेजुएशन के लिए, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा चांस भी हो सकता है। बिकॉज देखो, ये कारण क्यों हुआ, पहले थोड़ा सा कुछ रीजन समझते हैं कि ये चीजें इंप्लीमेंट क्यों की गई। तो उसमें 2 जो मेजर कारण है वो निकल के आए हैं। वो एक तो है अनएम्प्लॉयमेंट। कनाडा में स्टूडेंट्स इतना हो गया था, इतना रश हो गया था कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गई थी। मीन्स जो बच्चे यहां से जा रहे थे, इंडिया, चाइना, जापान, किसी और कंट्री से जा रहे थे, तो वहां पर वो जाके स्टक हो गए थे, उनको काम नहीं मिल रहा था। और काफी खबरें आपने ये सुनी भी होंगी।
तो ये एक कारण था। और दूसरा कुछ कारण इमिग्रेशन रूल को लेकर था, बिकॉज 2024 इज इलेक्शन ईयर इन कनाडा लाइक इंडिया। तो उनकी गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट रूल्स करने थे, सो दैट कि वो अपने लोकल सिटीजन्स को ये बता सके कि हम आपके लिए भी कुछ सोचते हैं। बट ये चीज ज्यादा देर रहने वाली नहीं है। दैट्स माय अजम्पशन कि अभी साल में या नेक्स्ट ईयर में आप +2 के बाद भी अगर चाहते हो तो वर्क परमिट आपको मिलेगा। दैट्स जस्ट अजम्पशन, आई से दैट्स जस्ट अजम्पशन, नॉट कहीं पर ये लिखा नहीं है, दैट्स फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। तो ये चीज है। अभी स्टूडेंट के माइंड में क्या चल रहा है, लास्ट ईयर हमने एक्सपीरियंस किया या उससे पहले हम एक्सपीरियंस कर रहे थे 2012 से, जब से कनाडा ने वीजा ओपन किया है, तो तब से जो है ना वो स्टूडेंट्स क्या करते थे कि लाइक +2 हुए, एग्जाम हुए, तो आप अप्लाई कर रहे हो स्टडी वीजा के लिए, चाहे वो कनाडा हो चाहे कोई और कंट्री हो। तो आई एडवाइज यू कि अगर तो आपके पास कोई ऑल्टरनेट है इंडिया में तो दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है अगर आपके पास ऑल्टरनेट है। अगर नहीं है तो आई कैन सजेस्ट यू समथिंग। सबसे पहले कनाडा स्टडी वीजा तो है ही, +2 कर रखी है आपने, स्टडी वीजा कनाडा के लिए अप्लाई करो, आपका वीजा झट से आएगा। हाँ, कुछ दिक्कत होगी कि लेके पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट नहीं मिलेगा। देखो ये चीज पहले भी थी, बट तब हाईलाइट नहीं होती थी। प्राइवेट कॉलेजेस जो होते थे कंप्लीटली उनको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट वो अलाउड नहीं थे। आप प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई करो जिसमें आपकी फीस भी बहुत कम लगेगी, आप 2 साल 3 साल वहां स्टडी करोगे, तो बिलीव मी कि कंडीशंस चेंज होंगी, तो आपको जो चांसेस हैं वीजा कन्वर्ट कराने में काफी हेल्पफुल होगी, क्योंकि आपका स्टडी गैप कोई नहीं है। लाइक +2 आपने 2024 में कर रखी है, 2024 में आप वीजा अप्लाई कर रहे हो, आपका ग्रांट हो जाता है, तो आप स्टडी कर रहे हो 2 साल या 3 साल, वट एवर योर कोर्स पीरियड इज, तो वहां पर 2 साल 3 साल के बाद कंडीशन चेंज होगी। जैसे कि 2021 में किसी ने नहीं सोचा था कि 2024 आते आते इतनी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, इतना मुश्किल हो जाएगा वीजा लेना। तो दैट्स नॉट द थिंग, नो वन कैन प्रोडिक्ट द फ्यूचर। आज कंडीशन अगर खराब है 2024 में, तो ये 2026 में जाके बहुत अच्छी भी हो सकती है, बट यू हैव टू बी इन द क्यू। ये तो हो गई बात कनाडा की। दूसरा कुछ स्टडी वीजा कुछ बढ़िया ऑप्शन के साथ है मेरे पास है, सबसे पहले है स्टडी वीजा। दूसरा कुछ स्टडी वीजा कुछ बढ़िया ऑप्शन के साथ है मेरे पास है, सबसे पहले है स्टडी वीजा। दूसरा कुछ स्टडी वीजा कुछ बढ़िया ऑप्शन के साथ है मेरे पास यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आज की डेट में वीजा दे रहा है, बट द कंडीशन इज कि आपको इंटरव्यू क्लियर करनी पड़ेगी। देखो बहुत सारी ऐसी यूएस में यूनिवर्सिटीज है जिनकी फीस भी मिनिमम है, लाइक 13-14 लाख से स्टार्ट हो जाती है, दैट्स द स्टार्टिंग फीस। और बड़ी बात यह है कि आपको फीस भी आफ्टर वीजा देनी है, जब आपका वीजा लग जाता है तभी आप वीजा फीस दोगे। तो इस हिसाब से ये काफी सिक्योर वीजा है ना। तो जस्ट यू नीड टू अप्लाई फॉर द I-20 आ जाती है, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कीजिएगा। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपकी इंटरव्यू होगी, कुछ 10 से 15 मिनट की, 10 से 15 मिनट की इंटरव्यू आप कंडक्ट करके मीन्स आप अपीयर होके, अगर मीन्स पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो यू आर ग्रांटेड यूएस वीजा, एंड देन आफ्टर यू कैन पे द ट्यूशन फीस। तो ये सिक्योर वीजा है अकॉर्डिंग टू मी। अभी मैं अगर फ्यूचर की बात करूँ, यूएस में जाते हो तो यूएस से कहीं और भी मूव होना, कनाडा मूव होना भी ईजी है। बट अगर आप यूएस में जा रहे हो और आप पे काफी अच्छा टैलेंट है, तो वहां पर भी आपका फ्यूचर जो है वो बहुत सिक्योर हो सकता है, बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है अगर आप डिजर्विंग कैंडिडेट हो तो। देखो पीआर ही सब कुछ नहीं होता, बट स्टिल आप उनसे पूछ के देखिए जो यूएस में पिछले 6 साल से 4 साल से रह रहे हैं, एंड दे आर अर्निंग गुड इन अमाउंट। हो सकता है कि आप में कुछ रिलेटिव या फ्रेंड्स भी हों, तो यूएस में भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। दूसरी बात करूं मैं, मेरे पास है यूके का, यूनाइटेड किंगडम का स्टडी वीजा। ये वीजा लाइक 2022 जनवरी के बाद रिलैक्सेशन में है कुछ, क्योंकि वीजा ग्रांट हो चुका है। हाँ, वो कुछ अलग से बात है कि कनाडा कि यूके ने अपनी, मैम ये काट देना, वो अलग से बात है कि यूके ने कुछ अपनी टर्म्स एंड कंडीशन कुछ हार्ड कर दी हैं, बट स्टिल लाइक यू कैन इजीली गेट द यूके वीजा इफ यू अप्लाई एज अ फ्रेश कैंडिडेट। फ्रेश नहीं भी हो तो भी चलेगा, बट फ्रेश कैंडिडेट हो तो
क्योंकि यूनिवर्सिटी, यूके की यूनिवर्सिटी पहले सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वीजा देती थी, अभी उन्होंने ग्रेजुएशन के लिए भी वीजा जो है ओपन कर दिया। आप 3 साल के कोर्स के लिए वहां जा सकते हो, वहां आप स्टडी कर सकते हो। यूके की स्टडी होगी तो आपके पास इंटरनेशनल एक्सपोजर होगा, तो आप कहीं पर और भी जो आपके पास डिग्री होगी बीएससी मैनेजमेंट या एमएससी मैनेजमेंट, तो उसकी वैल्यू जो है ना वो दुनिया में कहीं पर भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव चांस कि आप यूके में आज नहीं, कम से कम मान के चलिए कम से कम 4 या 5 साल लगेंगे आपको यूके में सेटल होने में, बट सेटल हो जाओगे। बट अगर आप एक प्रॉपर ट्रैक पकड़ते हो तो में वर्किंग कंडीशन बहुत इजी नहीं है, डिफिकल्ट है, बट स्टिल यू नीड टू सेव ऑन द सेम ट्रैक, एक ट्रैक पर चलना पड़ेगा तो आप ले लोगे। बट अभी है भी क्या, या तो यूएसए या यूके का वीजा जो है वो आप ऑप्ट कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया का वीजा शुरू ही से था, बट दिक्कत आ रही थी फंड्स में, फंड्स किसी के पास होते हैं किसी के पास नहीं होते हैं। बिलीव मी, जिनके पास जेन्युइन फंड्स है उनका वीजा आज भी ऑस्ट्रेलिया उनको वीजा ग्रांट कर रहा है। तो ये हो गया ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, यूएस वीजा, यूके वीजा या फिर ऑस्ट्रेलिया वीजा अगर आप कनाडा नहीं जा रहे हो तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि फ्रेशर्स हो, अगर आपने 10+2 2024 में कर रखी है तो यू नीड टू हैव अ सीरियस गाइडेंस अबाउट योर एजुकेशन। जो भी आप कर रहे हो सोच समझ के करिएगा। पहले की सिर्फ यही होता था 20 मतलब कि एग्जाम के बाद सीधा आईएलटीएस पीटी क्लासेस ज्वाइन की और जट से लाइक आप कनाडा के लिए, यूके के लिए या फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए मूव हो रहे हो। बट दिस इज द टाइम फॉर योर सीरियस गाइडेंस। मैंने कई स्टूडेंट से ये भी सुना है कि चलो ठीक है यार, अभी तो हम ग्रेजुएशन में अप्लाई कर देते हैं, अभी तो हम ये डिप्लोमा कर लेते हैं, बट स्टिल यू नीड टू थिंक अबाउट इट सीरियसली। रीजन बीइंग, क्योंकि कोई भी आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर डिप्लोमा कोर्स ले रहे हो, वही डिप्लोमा कोर्स या वही ग्रेजुएशन कोर्स चूज कीजिएगा जो कि फर्दर फॉरेन स्टडी के लिए काम आए। फॉरेन स्टडी इनफैक्ट सभी जगह पर काम आए। For that, you can have the counseling done with me. That is without any cost, but appointment is required. नीचे दिए गए नंबरों पर आप कॉल कर सकते हो या फिर आप विजिट कर सकते हो मेरी प्रेमिसेस, दैट इज MBSL जलंधर 120 फीट रोड, भैया मंडी चौक। फ्री गाइडेंस के लिए कि +2 के बाद करना क्या, एग्जैक्टली जाना कहाँ पर है, अगर यहाँ रहना तो कौन सा कोर्स जो है वो बेनिफिशियल रहेगा। सभी तरह की एडवाइस के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन द गिवन नंबर। मिलते हैं और बहुत जल्द बहुत सारी वीडियोस के साथ। हाँ, अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं या कुछ डाउट्स हैं, यू कैन डिस्कस इट विद मी एज अ कैरियर काउंसलर या फिर एजुकेशन काउंसलर।